वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर नेटवर्क, CCNA, लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, जो भी आप सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं। उसके लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। ये हमारे CCNA के स्टूडेंट्स हैं। ये आपको अभी तक के पढ़ाई के बारे में बताएंगे और फिर मैं एक लाइव वीडियो मोबाइल की पहली क्लास का सेशन डालने जा रहा हूँ, तो आइए देखते हैं, फिर इसको आगे कर लेते हैं। अपना इंट्रोडक्शन देखिए। Hello everyone, I am Dinanath and I am learning CCNA from here, and I learned about many things in CCNA like topology, how to map a drive remotely, and today it was a class for IP addresses, and I learned about it, and I'm gonna do practicals on that, and चलिए अब चलते हैं अपन मोबाइल की क्लास में। जो फर्स्ट स्टूडेंट है, पहले दिन की क्लास में मैं जो करा रहा हूँ उसको सारी चीज़ें समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए, हमारे पास ये है मल्टीमीटर। तो इसको चेक करना, अगर कोई मोबाइल आता है, देखो भैया, तो है ना, शॉर्ट है, हाफ शॉर्ट है, फुल शॉर्ट है, सारी चीज़ बता चुका हूँ। ये हमारी DC पावर सप्लाई है। DC पावर सप्लाई वो चीज़ होती है जो मोबाइल में ये बताती है डिस्प्ले आया नहीं आया, शॉर्ट, हाफ शॉर्ट, क्या सारी चीज़ें। तो सबसे पहले वोल्टेज हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं इसका 4.28 और एम्पियर में यहाँ पे सेट कर देता हूँ 1.2 एम्पियर। ठीक है, तो ये दो चीज़ सबसे पहले सेट करें और इसको चेक करें सही है कि नहीं। सबसे पहले इसको आप आपस में करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर एम्पियर बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा, तो मतलब ये DC सही काम कर रही है। अब इसको हम चेक करने का तरीका आगे समझाते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जैसे मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर से अगर कोई मोबाइल आपके पास आता है तो उसमें आपको कैसे चेक करना है स्टार्टिंग से, वो सारी चीज़ें हम देखने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो सेट्स पड़े हुए हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास एक सेट है ये वाला, ठीक है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले मैं 4 कंडीशंस आपको समझा दूं। सबसे पहले होता है आपका ओके कंडीशन, दूसरी कंडीशन होती है हाफ शॉर्ट, तीसरी कंडीशन होती है आपका ओपन कंडीशन, और चौथी कंडीशन होती है फुल शॉर्ट। चारों कंडीशन हमें इसको पढ़ने जाना है, ठीक है। ओके में क्या होगा, जो आपका प्लस पॉइंट है प्लस और माइनस पॉइंट है माइनस, इसमें रखेंगे वैल्यू देगा 1। प्लस में माइनस, माइनस में प्लस, वैल्यू देगा क्या 400, 300 से लेके 600, 650 के आसपास। तो इसको हम क्या मानते हैं, ठीक मानते हैं। तो ओके कंडीशन पहले समझा दूं आपको। ये मल्टीमीटर को लीजिए कंटिन्यूटी मोड पर, और सबसे पहले एक सेट ले लीजिए जो ओके कंडीशन में हो। तो उसको देखिए, ये बैटरी के 3 पॉइंट्स हैं। इसके अलावा जो ये सेट्स है इसमें भी मैं अभी कराता हूँ आपको, जो आजकल जो एडवांस सेट्स चल रहे हैं उसमें भी। तो यहाँ से हम बेसिक समझ रहे हैं। तो सबसे पहले इसको ग्राउंड पकड़ना है कि ग्राउंड कौन सा है। तो ये रेड को मैं यहाँ रख रहा हूँ और यहाँ पे रख रहा हूँ। ये देखिए माइनस है, ये इसके साथ नहीं बजना चाहिए। तो ये माइनस है और ये प्लस है। तो प्लस को प्लस और माइनस को माइनस पे रखने पे देखिए क्या होता है, ये प्लस को प्लस पे रख रहे हैं और माइनस को माइनस पे। तो ये क्या वैल्यू दिखाता है उस पर डिपेंड। अब इसको उल्टा करता हूँ मैं, देखिए ये वैल्यू दिखा रहा है 436, और प्लस को प्लस और माइनस को माइनस, वैल्यू देगा 1, मतलब ये ओके है। तो सबसे पहले मतलब शॉर्ट नहीं, ओके, डिस्प्ले नहीं दे रहा हूँ, फर्दर चीज है। तो अगर आप प्लस को प्लस पे रखते हैं और माइनस को माइनस में, ठीक है, तो वैल्यू कितनी देगा 1। माइनस को प्लस और प्लस को माइनस में रखेंगे तो वैल्यू कितनी देगा 400 से 600, 350, कुछ भी दे सकता है, और 650 भी। तो मतलब इसको हम ओके मानते हैं, शॉर्ट नहीं है, ओपन नहीं है और फुल शॉर्ट नहीं है। मतलब शॉर्ट, हाफ शॉर्ट, फुल शॉर्ट की कंडीशन में नहीं है। अब अगला मोबाइल लेते हैं जो शॉर्टिंग की कंडीशन। शॉर्टिंग की कंडीशन क्या होती है, शॉर्ट मतलब, फुल शॉर्ट मतलब ये होता है प्लस को प्लस में रखो या माइनस को माइनस, समझ नहीं आएगा जब शॉर्ट की कंडीशन है। तो दोनों तरफ से ये क्या करेगा, बीप करेगा। इसको हम क्या मानेंगे, फुल शॉर्ट मानेंगे। तो ये फुल शॉर्ट वाला को कौन सा था, ये फुल शॉर्ट। इसको मैं दिखा देता हूँ। इसको आज मैंने सुबह से कराया था सारी चीजें। ये बज रहा है, ये मल्टीमीटर देखिए दोनों तरफ से क्या करेगा, बीप करेगा। इसका मतलब ये फुल शॉर्ट है। ये हम इसको अलग रख लेते हैं, इसको अलग रखते हैं। इनको भी हम DC में भी देखेंगे। लाओ हाफ शॉर्ट दो। अब हाफ शॉर्ट की कंडीशन क्या होगी, दोनों तरफ से वैल्यू आएगी, ठीक है। हाफ शॉर्ट मतलब दोनों तरफ से, प्लस में प्लस, माइनस में माइनस, ये वैल्यू दे रहा है। तो इसको पलटेंगे तो भी क्या देगा, वैल्यू देगा। तो इसको क्या बोलेंगे, हाफ शॉर्ट की कंडीशन, ठीक है। ओके कंडीशन बता दी मैंने, हाफ शॉर्ट बता दी, फुल शॉर्ट बता दी। ओपन कंडीशन, ओपन के केस में दोनों तरफ से 1 आना चाहिए। दोनों तरफ से क्या आना चाहिए, 1। तो वो देख लेते हैं, दोनों तरफ से 1 की कंडीशन। ये इसको लगाऊंगा, देखिए 1 दे रहा है, और इधर भी लगाऊंगा तो क्या देगा, 1 देगा। इसका मतलब क्या है, ये ओपन की कंडीशन है। तो ये कंडीशनें आपको मिलेंगी जिसको हमें क्या करना है इसमें
चेक करना है मल्टी ये डीसी पावर सप्लाई। तो सबसे पहले काट दो फोन। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमारा शॉर्ट का केस है, इसको देखते हैं। शॉर्ट के केस में डीसी पर लगाते ही क्या होगा, ये वोल्टेज क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे और एम्पियर बढ़ जाएगा। इसको हमने यहाँ लगाया और इसको यहाँ लगाया, देखिए वोल्टेज बढ़ गया, एम्पियर गिर गया, इसका मतलब ये क्या है, शॉर्ट का केस है, फुल शॉर्ट है ये, ठीक। अब ओके का केस देखिए। अब देखिए ये शॉर्ट है, देखो यहाँ देखो, अब इसके अपने को प्रॉब्लम ढूंढनी है। तो ये देखो ये यहाँ पर ये आईसी गर्म हो रही है, छुओ इसको, जल्दी टच करो। ये कौन सी एमएमसी आईसी क्या हो रही है, इसकी गर्म हो रही है। थोड़ा सा पेस्ट लाओ, दिखा दें लाइन ऑनलाइन, पेस्ट ले आओ। आरपी सर पेस्ट दे दीजिएगा इसको, पेस्ट पेस्ट सोल्डरिंग पेस्ट दे दीजिए। यहाँ रखी होगी डब्बे में, हाँ। अब देखिए इसको लगाते हैं और इसमें सोल्डरिंग पेस्ट लगाते हैं। देखिए पेस्ट क्या होगा, बहता हुआ दिखेगा। ये देखो ये लगाया इसको यहाँ पे, अपन इसको यहाँ लगाते हैं तो देखिए क्या होता है, और इसको यहाँ लगाएंगे। अब देखिए मेल्ट होता हुआ दिख रहा है, मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है, देखिए पिघलता जाएगा वो, ये पिघल रहा है पूरा, ये देखिए बहने लगा। तो ये इस तरह से देखिए उबलने लगा, बबल दिखा रहा है। तो इस तरह से इसको क्या करना है, आपको चेक करना है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, शॉर्टिंग का केस है। तो इसको हटाते, देखिए धुआं आ गया। तो इस तरह से आपको ये शॉर्टिंग समझ में आई। अब हम देखते हैं ओके का केस। मोबाइल ओके है तो ओके के लिए देखिए इसको लगाते हैं। अब सबसे पहले प्लस माइनस ढूंढना है हमें, तो प्लस माइनस के लिए बॉडी से इसको देखिए, ये कंटिन्यूटी आ रही है, यहाँ से कंटिन्यूटी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो इसको मैं लगाता हूँ माइनस में और इसको लगाता हूँ प्लस में। ये लगाया मैंने और ये लगाया, देखिए वोल्ट ओके, एम्पियर ओके, दोनों चीज़ ओके। और जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो एम्पियर यहाँ पर क्या होगा, मूव होगा। देखिए ये ऑन किया मैंने, एम्पियर घूमने लगा, 1.2, 1.71, 1.71, 1 मिनट टच हो गया ये पीछे से। फिर से करते हैं, अभी देखिए एम्पियर जा रहा है, ये एम्पियर दिखाना, फिर से दिखाना, एम्पियर पे दिखाओ। ये एम्पियर इस तरह से क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ओके की कंडीशन। अभी ये डिस्प्ले नहीं आ रहा है, इसको हम आज चेक करेंगे क्यों प्रॉपर डिस्प्ले नहीं दे रहा। तो ओके की कंडीशन में भी डिस्प्ले आएगा, इसकी गारंटी नहीं है, तो उसके लिए मैं अलग समझाता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से मल्टीमीटर में आपको इसमें डीसी में दिख जाएगा। अब अगर मोबाइल डिस्प्ले दे देता है तब क्या कंडीशन होती है वो दिखाता हूँ मैं आपको। एम्पियर कैसा होगा, कैसा दिखेगा, ये चालू मोबाइल है, दिख रहा है ये। अब इसी को हम इसमें लगा के और ऑन करके देखते हैं कि क्या कंडीशन बनती है। तो देखिए ये बैटरी निकाल रहा हूँ मैं, ये देखिए ये प्लस है पहला और ये वाला माइनस है। तो प्लस और माइनस लगाएंगे, इसको बंद कर लेते हैं, पहले प्रॉपर तरीके से लगा लेते हैं। ये मैंने इसको यहाँ पे लगाया और माइनस को कहाँ लगाऊंगा, ये इस तरह से माइनस पे लगाऊंगा, ठीक है। देखिए प्रॉपर हो गया ये। इसको बिल्कुल संभाल के रखना है, गड़बड़ नहीं करना है। अब जैसे इसको ऑन करके डिस्प्ले लाएंगे तब देखिएगा क्या कंडीशन होती है। अब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, ये देखिए डिस्प्ले आ गया और एम्पियर देखिए 0.73 मिली एम्पियर में क्या हो रही है, वैल्यू नाच रही है। ये कंटिन्यूअस एम्पियर चेंज होता रहेगा अगर डिस्प्ले आ गया। अगर ये एम्पियर गिर गया, वापस आ गया, तो मतलब ऑन होकर सेट रीसेट हो गया। ये देखो एम्पियर 1 एम्पियर के आसपास पहुंच रहा है सेट। ये सैमसंग मोबाइल इस तरह से आपको क्या होगा, ये डिस्प्ले आ जाएगा। तो इस पैनल की भी जरूरत नहीं, डिस्प्ले की भी जरूरत नहीं, सीधा आप इसमें ही क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि डिस्प्ले आया या नहीं। तो डिस्प्ले आते ही एम्पियर क्या होगा, इस तरह से मूव होना चालू हो जाएगा, वोल्ट कांस्टेंट हो जाएगा, एम्पियर मूव। और वॉट देखिए 2.6 वॉट का ये मोबाइल अभी करंट को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। ये देखिए डिस्प्ले आ गया, ये आ गया डिस्प्ले, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका डीसी काम, अगर डीसी नहीं है तो आप मोबाइल रिपेयर नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद हम इसको बंद कर देते हैं, इसको दबा के बंद करें, यहां से बंद करेंगे डायरेक्ट बंद हो जाएगा। चलिए बंद ही कर देते हैं, ठीक है।
अब हम इसको क्या करना है, ये इस तरह से आपका ये चालू मोबाइल। तो ऐसे हम लोग सारे मोबाइल्स में यहाँ प्रैक्टिकल्स कराते हैं। मरे हुए मोबाइलों में नहीं काम होता, सारे मोबाइल, सारे आपको मरे हुए मोबाइल नहीं होंगे, सब जिंदा मोबाइल होंगे। और एक और मोबाइल है, उसको दिखाता हूँ, इसका कहाँ पीसीबी, इसको देखते हैं शॉर्ट है क्या है। इसमें एक कागज लगाना हल्का सा। अब इसमें प्लस में प्लस और माइनस में माइनस रखना है। एक सेकंड में दे रहा हूँ, एक सेकंड। ये रखा हमने और फिर इसको ऑन किया, देखिए 1.219 एम्पियर ले रहा है, पर ये मतलब ये भी शॉर्ट नहीं है। शॉर्ट होता तो देखो, शॉर्ट है क्या, शॉर्ट होता तो एम्पियर ले लेता, वोल्टेज गिर जाता, मतलब ये भी क्या है, शॉर्ट नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी आप खोल के इसको सारा चेक करना कि क्या है इसमें दिक्कत। ठीक, ये भी सेट बनने आया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारी शॉर्टिंग और इस तरह की चीज़ें आपको देखना आना चाहिए। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं हम और देखते हैं रिंगर, वाइब्रेटर और इसको कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमें, हमारे पास मोबाइल आता है, अगर वो मोबाइल शॉर्ट है, शॉर्ट नहीं है, हाफ शॉर्ट है, ओपन है, अगर वो ओके कंडीशन में है और उसके बाद में डिस्प्ले नहीं दे रहा है, तब हमें क्या करना है उसको, ओके कंडीशन में, मतलब शॉर्ट नहीं है, हाफ शॉर्ट नहीं है और ओपन नहीं है। ओपन के केस में क्या कर, हाफ शॉर्ट के केस में बैटरी ज़्यादा पीता है। अब अगर वो डिस्प्ले नहीं दे रहा, ओके, मतलब प्लस में प्लस और माइनस में माइनस रखने पर, यहाँ पर वैल्यू दे रहा है 1 और माइनस में प्लस और प्लस में माइनस दे रहा है 500, इसका मतलब ओके सेट, लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है। अब क्या करोगे, सबसे पहले क्या करो, बैटरी की जगह हमने इसको बाईपास कर लिया, तो बैटरी बूस्ट करने की अब जरूरत है नहीं क्योंकि हमारे पास डीसी है। लेकिन अगर डीसी नहीं है तो आप बैटरी को क्या करोगे, बूस्ट करोगे। बैटरी को बूस्ट मतलब, बैटरी को बूस्ट कैसे करते हैं, यहाँ से बैटरी पे ज़्यादा पावर देके क्या करते हैं, हम उसको बूस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम थोड़ा सा बोल्ट वगैरह क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं और फिर बैटरी में क्या करते हैं, पावर देने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें करके दिखाता हूँ, ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पे प्लस रख रहा हूँ और माइनस में माइनस। देखिएगा, ये देखिए एम्पियर नाच रहा है, देखो इधर 2.1, 501, 500, इस तरह से ये बूस्ट होती है। तो सबसे पहले बैटरी बूस्ट कर ली। अब हमारे पास डीसी है तो बैटरी बूस्ट करने का मतलब ही नहीं है, तो सबसे पहले बैटरी बूस्ट करी, उसके बाद भी क्या हो रहा है, शॉर्टिंग है, फिर भी मतलब शॉर्टिंग नहीं होके डिस्प्ले नहीं दे रहा, फिर हमें क्या करना है, उसको एक बार अच्छी तरीके से वॉश करना है, अच्छी तरीके से हल्का सा हीट मारना है। 100 में से 60 मोबाइल क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले देना चालू कर देंगे। इसके बाद भी नहीं दे रहा है तो फिर हमें क्या करना है, चेक करना है, आगे जाना है। तो सबसे पहले हमें एलडीओ वोल्टेज चेक करना है, ऑन ऑफ स्विच पे वोल्टेज प्रॉपर है या नहीं है। अगर एलडीओ वोल्टेज नहीं बन रहे हैं तो एलडीओ वोल्टेज बनाती है पावर आईसी। तो सबसे पहले पावर आईसी को क्या करना है, चेक करना है, हीट मारना है, सारी चीजें करना है। तो पावर आईसी क्या होता है, जो हमारा वोल्ट आता है डायरेक्ट पावर पे जाता है, 3.7 से 4.7 जो भी है। पावर आईसी यहाँ से वोल्टेज 1.8 या अकॉर्डिंग टू सीपीयू वोल्टेज निकालती है, और फिर पावर आईसी अकॉर्डिंग टू स्कीमेटिक हम पढ़ेंगे कि और कौन कौन से वोल्टेजेस निकाल रही है, या ये 3.7 4.7 वोल्ट डायरेक्ट क्या हो रहा है, सप्लाई पे जा रहे हैं। तो ये हमें देखना आना चाहिए। तो ये मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से। इतना होने के बाद फिर हमने पावर आईसी के आगे सेक्शंस को देखना है, क्योंकि शॉर्टिंग नहीं है, ओपन नहीं है, हाफ शॉर्ट नहीं है, तो और बाकी कोई ट्रीटमेंट जो उनसे रिलेटेड ट्रीटमेंट है, जैसे अगर हाफ शॉर्ट है, जैसे अगर ओपन है, ओपन का केस होता है, अगर सेट ओपन होता है तो ज़्यादातर रजिस्टर, कॉइल, फ्यूजेबल, इस तरह की चीज़ों में दिक्कत आती है। और शॉर्ट का केस होता है तो डायोड जाएगा, ट्रांजिस्टर जाएगा, मॉसफेट जाएगा, और आईसीज का केस होता है। तो ये हमें जगह जगह देखना होता है। अब अगर शॉर्टिंग का केस आ रहा है तो सबसे पहले हम पावर आईसी में घुसे, पावर आईसी के आसपास के जितने कंपोनेंट जो कंडेंसर्स हैं उनको क्या करो, आप चेक करो, वो अगर शॉर्ट मार रहे हैं। अभी हमारे पास J2 फोन आया था, 3 दिन 4 दिन एक दुकान पे था, हमने हमारे सर ने उसको 2 से 3 मिनट में क्या कर दिया, चालू कर दिया। तो उससे क्या होता है कि जहां शॉर्टिंग होती है उस कंडेंसर को क्या करते हैं, हटा के देखते जाते हैं। तो जैसे ही हटाया सेट चालू हो गया। तो ऐसे हमें सीक्वेंस में आगे बढ़ना होता है। शॉर्टिंग के केस में अलग, ओके के केस में अलग, हाफ शॉर्ट के केस में अलग, और ओपन के केस में अलग। इस सब के बाद हमें डीएसओ लगा के क्लॉक और डेटा पल्स ये सब क्या करना होता है, चेक करना होता है कि कहाँ पल्स, कहाँ क्लॉक, कहाँ डेटा प्रॉपर पहुंच रहा है या नहीं। ये सब मशीनें अगर हैं
अब इसके बाद भी अगर सब कुछ प्रॉपर नहीं हो रहा है तो फिर एक बार क्या करते हैं, पावर आईसी को निकाल के रिवॉल्व करके उसको वापस लगाते हैं। सर वो J2 वाले सेट में जो शॉर्टिंग थी उसको कितनी देर में हटाई थी आप लोगों ने? 5-10 मिनट में हट गई थी ना, सर की फोटो 5-10 मिनट में हट गई थी ना। कहाँ पे शॉर्टिंग थी उसमें? पावर आईसी में। क्या कंडेंसर शॉर्ट था? हटाते ही चालू हो गया था ना। तो ये चीज़ें इसमें सीक्वेंस में आपको बढ़ना होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्कीमेटिक। जब तक स्कीमेटिक नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम चेक करना बता रहा हूँ मैं आपको, रिंगर, वाइब्रेटर, डिस्प्ले। तो रिंगर हो गया, वाइब्रेटर हो गया, और आपका क्या हो गया? स्पीकर हो गया। रिंगर, स्पीकर, माइक। लो भैया कहाँ है? अब सबसे पहले देखिए वाइब्रेटर, सबसे पहले देखिए माइक चेक करना बता रहा हूँ। माइक कैसे चेक करेंगे हम? ये हमारा माइक 1 पॉइंट 2 पॉइंट, तो एक तरफ से क्या करेगा 1 देगा और दूसरी तरफ से 400 से 500 ओम देगा। देखते हैं कैसे दिखाता है। ये रखा मैंने, ये हमारा माइक है। अब देखिए इसको रख रहा हूँ मैं, कितना दिखा रहा है? 800 900, और दूसरी तरफ से कितना दिखा रहा है? 1 आ रहा है। देखो इसको पास में रख लो, 1 आ रहा है। माइक इज ओके। तो माइक का चेक करने का तरीका ये है। क्या तरीका है? एक तरफ से क्या आना चाहिए 1, और एक तरफ से वैल्यू 500 600 800 जो आ रही है, मतलब उसको हम ओके मानते हैं। बहुत ज्यादा वैल्यू, ऐसे ही सारी चीजों को चेक करना। अब इसके बाद जो स्पीकर है इसको कैसे चेक करोगे? इसकी दोनों तरफ से क्या आना चाहिए? बीप। आ रही है? बीप आ रही है दोनों तरफ से बीप, मतलब स्पीकर इज ओके। अब और क्या बचा देना? अब इसको चेक करोगे, ये भी दोनों तरफ से क्या करेगा? बीप करेगा। छिला है। वाइब्रेटर भी दोनों तरफ से बीप, और स्पीकर भी दोनों तरफ से बीप, और रिंगर भी दोनों तरफ से बीप देगा ही देगा। ये आ गई बीप। एक और चीज बच गई, उसको भी चेक कर लो। वो भी ऐसे ही क्या होगा, दोनों तरफ से बीप देगा। तो अगर ये चीजें 4 ऐसे चेक कर ली, मोबाइल में आपको सबसे पहले जैसे ही आता है क्या क्या आना चाहिए? मोबाइल में हाफ शॉट, फुल शॉट, ओपन, ये देखना आना चाहिए। रिंगर, वाइब्रेटर देखना आना चाहिए। स्कीमेटिक डायग्राम आना चाहिए। DSO पढ़ना आना चाहिए। स्कीमेटिक डायग्राम के बाद आईसीज को बॉल करना, रिवॉल्व करना, फोल्डर चेंज करना, ये मेन चीजें आपको सबसे पहले आना चाहिए। लगभग पहली क्लास में सारी चीजें मैं क्लियर करता हूँ। अब देखिए हमारे पास मल्टीमीटर है, तो मल्टीमीटर भी अब आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो भैया मल्टीमीटर ये है। अब आपका जो करंट होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है AC और एक होता है DC। AC यानी अल्टरनेट करंट, DC यानी डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये वोल्ट के लिए बात कर रहा है, वोल्ट। यहाँ भी वोल्ट और यहाँ भी वोल्ट। तो AC का सिंबल कैसा होगा? ऐसा, और DC का सिंबल कैसा होगा? ऐसा। AC और DC दोनों हमें चेक करने के लिए मीटर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले AC वोल्ट और DC वोल्ट हम चेक करना है। इस मीटर से अगर करना है तो यहाँ पर क्या चेक होगा? AC, यहाँ पर क्या चेक होगा? DC। यहाँ पर एम्पियर, एम्पियर यानी करंट की ताकत, जो ये इसमें चेक नहीं करना चाहिए। नॉर्मली एम्पियर मीटर अलग से लेना चाहिए। एम्पियर ये सीधी लाइन है तो DC का एम्पियर, और 10 एम्पियर तक ये DC का, ये दोनों क्या है? DC के एम्पियर है। ये HEF है। यहाँ पर हम ट्रांजिस्टर का NPN और PNP चेक करते हैं HEF में रख के। HEF की रेंज पे इसको रखेंगे, और ट्रांजिस्टर NPN या PNP कौन सा है उसके हिसाब से इसमें डालेंगे। तो बेस, एमीटर, कलेक्टर, तीनों चीज यहाँ पर क्या कर देगा? HEF में बता देगा। इसके अलावा ये साइन वेव्स है, सॉरी स्क्वायर वेव्स है। इसका यूज मोबाइल वालों के लिए नॉर्मली नहीं होगा। इसके अलावा ये होता है कंटिन्यूटी। इसके लिए मैंने वीडियो डाला हुआ है, इसको आप देख लेंगे तो इसमें पूरा डिटेल में मेरी लिंक वीडियो में डाल दूंगा नीचे, तो उसमें आप देख लीजिए। इसका थोड़ा लंबा हो जाएगा टॉपिक, इसलिए यहाँ नहीं ले रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर एक कंटिन्यूटी है, इसको कहते हैं डायोड मोड। इससे हम सारा मोबाइल का शॉर्टिंग, हाफ शॉर्टिंग, इसके अलावा लैपटॉप को डायोड मोड पे लेके ऑन करना इसी के थ्रू कर सकते हैं। अगर हमें नॉब प्रॉप से करना है वो चीज़ के लिए। और यहाँ से यहाँ तक 2000 के, 200 के, 20 के, 2000 और 200, यहाँ से यहाँ तक नपती है रेजिस्टेंस। क्या नपती है? रजिस्टर की रेजिस्टेंस, वो यहाँ से यहाँ तक नापी जाती है। जब भी मीटर लेके आए तो सबसे पहले मीटर सही है कि नहीं वो चेक करें। ये इसको क्या आना चाहिए? यहाँ पर 0 आना चाहिए। 1 आ रहा है मतलब ठीक है, 0 है तो मतलब मोर एक्यूरेसी हम मानते हैं। सर 1 मिनट मीटर देंगे आरपी सर, 1 मिनट के लिए मीटर दे दीजिए। 1 सेकंड में दे रहा हूँ आपको। इसको चालू कर दो भाई। ये सेट फोन किसका था उस समय? फोन था, ध्यान नहीं करता।
अब यहाँ पर अपन लेते हैं सबसे पहले एसी चेक करना। देख भैया ये आता है एसी, यहाँ पे इसको यहाँ पे डाला और इसको यहाँ पे डाला, 240 230 ये एसी हो गया। एसी में प्लस माइनस नहीं होता तो कोई टेंशन वाला मामला होता ही नहीं है। ठीक, अब हमें चेक करना है डीसी। तो डीसी के लिए हमने ये हमारा 4 वोल्ट 1.2 एम्पियर, तो इसको रख लो 20 पे। ये रखा, कितना दिखा रहा है 4.2। इसको बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर बढ़ता जाएगा, देखो बढ़ रहा है। ये डीसी में प्लस माइनस होता है सॉरी, प्लस की जगह माइनस करेंगे और माइनस की जगह प्लस करेंगे तो क्या होगा, माइनस में आने लगेगी वैल्यू। ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये आपका डीसी करंट यहाँ पे, एसी करंट यहाँ पर। इसके बाद यहाँ से यहाँ नपती है रजिस्टर। रजिस्टर क्या होती है, रजिस्टर चिप टाइप भी होती है और रजिस्टर नॉर्मल भी होती है। एक रजिस्टर आपको दिखाता हूँ। अब जैसे रजिस्टर नापना है तो ये रजिस्टर होती है। अभी कलर कोड आपको नहीं पढ़ा है, समझ नहीं आएगा, मैं सिर्फ आपको नाप के दिखा देता हूँ कि कैसे वैल्यू देखनी है। ठीक है, कितने ओम की है, 75.5 किलो ओम की है। ठीक है, तो ये आपकी इस तरह से रेजिस्टेंस क्या होगी, नापी जाएगी। तो रेजिस्टेंस नापेगी। कंटिन्यूटी से मैंने आपको बता ही दिया था, केबल निकालने वाली। कंटिन्यूटी से क्या होता है, आपको हाफ शॉर्ट फुल शॉर्ट। अब जैसे केबल चेक करना है कि केबल सही है या नहीं, तो केबल में 3 पॉइंट्स हैं, 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3। तो ये 1 to 1 2 to 2 और 3 to 3। अगर बीप दे रहा है तो केवल एक ओके है। 1 to 1 अगर ये बीप नहीं दे रहा तो केवल ओपन है 1 पॉइंट। 1 to 2 अगर बीप दे रहा है तो केवल क्या है, शॉर्ट है। तो ये मैं चेक करके दिखाता हूँ। अगर ये केवल शॉर्ट है और यहीं से अगर आप इन दोनों पे लगा रहे हो और बीप कर रहा है तो इसको हम शॉर्ट, देखिए मैं इसको शॉर्ट करता हूँ। ये मैंने इसको शॉर्ट कर दी। अब देखो ये दोनों पॉइंट क्या होने लगेंगे, बीप देने लगेंगे। इसका मतलब केबल क्या हो गई है, बीप दे रहे हैं, तो यहीं पे चेक हो गई। अगर शॉर्ट होगी तो यही चेक हो जाएगी। ठीक है, अब अगर ये ओके है तो इसका मतलब क्या है, देखिए इस पॉइंट को रख रहा हूँ यहाँ पे और इस पॉइंट को रख रहा हूँ कहाँ पे, यहाँ पे बज रहा है। अब ये और किसी के साथ नहीं बजना चाहिए, और किसी के साथ बज गया तो शॉर्ट है, मतलब केवल आपस में जुड़ गई है। ये यहाँ रखा, बज रहा है, ये बज रहा है, मतलब ओके। इसके साथ नहीं आना चाहिए, इसके साथ नहीं आना चाहिए। ये थर्ड इस पे रख रहा हूँ, बज रहा है, इसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं। तो केबल भी ओपन शॉर्ट और ओके होगी। कैसे, 1 to 1 इज ओके, 1 to 2 इज शॉर्ट एंड 1 to 1 इज नॉट, मतलब अगर ये वैल्यू नहीं दे रहा है तो ओपन। ठीक है, 1 to 2 अगर बीप दे रहा है तो क्या है, शॉर्ट है। 1 to 1 क्या होगी, ओके होगी। क्लियर हो गई कहानी। तो ये आपको यहाँ से कंटिन्यूटी, डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, सारी चीज़ें, ये और ये 20, ये 2 चीज़ें मोबाइल वालों के लिए, सबसे लैपटॉप वालों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन अगर आप चिप लेवल और स्कीमेटिक डायग्राम पर काम कर रहे हो तो आपको ये रेंज भी अच्छे से पता होनी चाहिए कि कहाँ पर क्या कैसे। इसके अलावा और मीटर बतलाऊंगा, एम्पियर मीटर हो गया, फैराड मीटर हो गया, जो कंडेंसर वगैरह चेक करते हैं, तो उनको हम आगे आगे क्लासेस में करते हैं। तो ये थी आपकी क्लास आज की मोबाइल रिपेयरिंग की स्टार्टिंग क्लास में। ऐसे 1-2 बच्चे लेके चालू करता हूँ और सारी चीज़ें टू द पॉइंट सबसे पहले बेसिक्स समझाता हूँ, उसके बाद ही हम सारी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। सारी क्लासेस के लिए किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक क्लासेस, नेटवर्किंग की क्लासेस, एडवांस नेटवर्किंग, CCNA, CCNP से रिलेटेड जो भी आप क्लास करना चाहते हैं उसके लिए मुझे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। कितना समझ में आया आज जो आपने पढ़ा? सब आ गया, शॉर्टिंग और फुल शॉर्ट, हाफ शॉर्ट, ओपन, ओके, हाँ, सब समझ। मल्टीमीटर, डीसी मशीन, अगर मोबाइल में डिस्प्ले आ गया है तो क्या होगा, डिस्प्ले डीसी क्या करेगी, एम्पियर घटाएगी, बढ़ेगा घटेगा। वोल्ट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अगर शॉर्ट है तो क्या होगा, वोल्टेज गिर जाएगा, एम्पियर एम्पियर ज़्यादा दिखा रहा है मतलब शॉर्ट है। कोई डाउट, परेशानी, कोई दिक्कत? इसी तरह से अपन सारी क्लासेस को आगे बढ़ाते चलेंगे। थैंक्स।